हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनुग्रह आईएएस एकेडमी में। अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी अब तक जीके जीएस की तैयारी करते ही आए हैं। इसके साथ साथ आपको आज से कंप्यूटर की भी तैयारी की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ना। तो जो कंप्यूटर है हमारा, जो कंप्यूटर के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो कैसे जानते हैं, हमें कंप्यूटर को पढ़ने के लिए उसके बेसिक को जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि किसी भी चीज को हम जब जानते हैं तो उसका बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आज हम जानेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय या कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम पहला देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आया कहाँ से, है ना। तो जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है? अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है गणना करना। कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? गणना करना या काउंटिंग करना, है ना। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है। हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। अगर हम कंप्यूटर की परिभाषा की बात करते हैं तो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हमारे कार्यों को क्या करता है? बहुत ही आसान कर देता है ना। अगर हम और उसके बारे में आगे जानना चाहेंगे तो जैसे कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है? इनपुट करता है। इनपुट यानी क्या कहलाता है? अपने अंदर संग्रहित करना या अपने अंदर लेना, है ना। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने अंदर क्या करता है? इनपुट करता है और उसे क्या करता है? विश्लेषण के आधार पर उसे क्या करता है? विश्लेषण के आधार पर आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है ना। तो उस चीज को हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इनपुट। जो इनपुट वर्ड दिया हुआ है वो कहलाता है, इनपुट कहलाता है कि जो हम डेटा या जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे जो वर्ड्स हैं, हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डालते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है ना। कैसे डालते हैं? हमारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश या आदेश के द्वारा। जब तक हम कंप्यूटर को आदेश ना दें, अनुदेश ना दें, क्या वो खुद से वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। तो हम क्या करते हैं? उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड देन क्या होती है? प्रोसेस होती है। प्रोसेस यानी क्या कहलाता है? प्रक्रिया होती है। हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है? वो प्रोसेस के रूप में लाता है और हमें लास्टली प्रोवाइड करता है क्या? आउटपुट। आउटपुट क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है जो एक तरीके से जिसको हम लोग समझ सकते हैं, आउटपुट को समझ सकते हैं कि जो हमारा जो विश्लेषण है, जो हमारा जो लास्ट जो तथ्य जो कहलाता है, उसको हम आउटपुट के रूप में समझते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। मतलब हमने थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर जो है वो कैसे बना है। कंप्यूटर इंग्लिश के कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संगणक, है ना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो कंप्यूटर को हम देखते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है? वो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है एवं उसका विश्लेषण करके उसे हमें आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? कंपाउंड्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। हम पढ़ेंगे अब क्या? कंपाउंड्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर के घटक, है ना। अगर हम कंप्यूटर के घटक की बात करते हैं तो ये हमें 3 रूप में देखने को मिलते हैं। कितने रूप में देखने को मिलते हैं? 3 रूप में। तो जो सबसे पहला इसका टाइप है वो है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। सेकेंड हम देखते हैं तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर, है ना। और जो थर्ड है वो है डेटा। थर्ड क्या है? डेटा। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर क्या कहलाता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह ऊपरी भाग कहलाता है जिसे हम छू सकते हैं, है ना। जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर का बाहरी भाग, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, और सीपीयू वगैरह हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? हमारा हार्डवेयर कहलाता है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वह भीतरी भाग, या ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसकी परिभाषा समझें तो परिभाषा के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जो हमारे अनुदेशों और प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। अब आप लोग प्रोग्रामिंग को तो छू नहीं सकते, लेकिन उसे आप लोग देख सकते हो ना कि हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डेटा।
डेटा, डेटा आप लोगों को सबको पता है, मैंने अभी बोला था कि डेटा का मीनिंग क्या होता है। डेटा होता है आंकड़े या तथ्य होते हैं, है ना, जो हम वर्ड्स या जो हम बाइनरी रूप में देते हैं, या हम जो जैसे हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो वर्ड होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे लिए डेटा कहलाते हैं, है ना। तो जो डेटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या दो टाइप्स होते हैं डेटा के। पहला यहाँ दिया हुआ है न्यूमेरिकल डेटा, और दूसरा यहाँ दिया है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में दो प्रकार के डेटा होते हैं। पहला कौन सा, न्यूमेरिकल डेटा, और दूसरा कौन सा है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा को हम बोल सकते हैं संख्यात्मक डेटा। क्या बोल सकते हैं, संख्यात्मक डेटा। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि कंप्यूटर में हमें वर्ड काउंटिंग के लिए क्या दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, है ना। जो वो नंबर दिए होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म पे लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया होता है 0 1 2 3, ये जो जितने भी क्या दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूमेरिकल डेटा में आते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा हमारे लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं उस पे कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होगा, आप सभी ने देखा होगा, उसमें क्या दिया होता है, उस पे वर्ड्स दिए होते हैं, कुछ चिन्ह दिए होते हैं ना, कुछ सिंबल दिए होते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है ना। हमने डेटा तो समझ लिया, कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस भी समझ लिया, अब हम डेटा प्रोसेसिंग समझेंगे कि डेटा काम कैसे करता है ना। तो जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको समझने के लिए यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। हमने डेटा को समझ लिया कि डेटा क्या होता है, आंकड़ा होता है या तथ्य होता है, जो हमें किस रूप में मिलता है, कच्चे रूप में मिलता है ना। कच्चे मतलब बोल सकते हैं कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं या फिर से बना सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, कच्चा रूप होता है या अव्यवस्थित रूप होता है, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है ना। अगर वही डेटा को डेटा प्रोसेसिंग क्या कहलाएगा, डेटा यानी क्या है, आंकड़े या तथ्य, प्रोसेसिंग यानी क्या है, प्रक्रिया, है ना। प्रोसेसिंग यानी क्या है, प्रक्रिया। इसे समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ डेटा, प्रोसेस प्लस इंफॉर्मेशन। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये इंफॉर्मेशन कैसे हो गया, अभी तक ने तो हमने प्रोसेस समझा था, इंफॉर्मेशन कैसे हो गया, है ना। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारे द्वारा जो आंकड़े जो तथ्य होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं ना। वो प्रोसेस होता है, मतलब उसमें प्रक्रिया होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन यानी कहलाता है यहाँ पे सूचना। क्या बोलते हैं हम इसे, सूचना। इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, सूचना कहलाती। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि सूचना कैसे बन गया, है ना। तो जो सूचना है, जो डेटा है, वो प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। डेटा क्या कहलाता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने बताया कि डेटा क्या होता है, एक अव्यवस्थित रूप होता है। लेकिन जो सूचना होती है वो क्या होती है, व्यवस्थित फॉर्म पे होती है। किस पे होती है, व्यवस्थित फॉर्म पे होती है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी चीजें होती है वो कैसी होती है, सिस्टमैटिक वे पे होती है। सिस्टमैटिक वे पे मतलब उसमें पर्टिकुलर लिखा होगा कि किसको देना है, कब देना है, कहाँ देना है, एड्रेस, सारी चीजें दी। तो वो किस फॉर्म पे आती है, सिस्टमैटिक वे पे, मतलब सूचना पे आती है ना। तो ये इतना हमने समझ लिया यहाँ पे कि क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है, उसके कंपाउंड्स कितने हैं, प्रोसेस कैसे करता है ना, उसके टाइप्स कितने हैं। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर क्या क्या काम करता है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर में कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्पीड। सबसे पहला दिया है यहाँ पे स्पीड। हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा गति से काम करता है ना। जहां हम हमारी कैलकुलेटिंग की बात करते हैं, अगर मैं आपको अभी मैथमेटिकल वर्ड दूं कि 1 + 1 कितना होता है ना, तो ये इजीली आप लोग बता सकते हो कि 1 + 2। लेकिन वही मैं बोल दूं आपको कि 24 + 24 कितना होता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एग्जैक्ट वो लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, है ना। तो वैसे ही बहुत से बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको बहुत ही तेजी से क्या करता है, सॉल्व कर देता है ना। सेकेंडली वो यहाँ पे क्या दिया है, ऑटोमेटिक। जो कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है ना। उसे चलाने की जरूरत, चलाने का तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसे क्या, उसको जरूरी नहीं है कि उस पर पर्टिकुलर कोई पर्सन हो। उस पर क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूरेसी। मतलब क्या कहलाता है ये,
शुद्धता कहलाता है। एक्यूरेसी यानी क्या कहलाती है? शुद्धता होती है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैं कैलकुलेटिंग को ही लूंगी। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब हम कैलकुलेटिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेटिंग होती है, वो क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा आपने कभी देखा होगा कि कंप्यूटर से भी गलतियां होती है, तो कंप्यूटर से क्या होती है? कभी गलतियां नहीं होती, मतलब एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता होती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज। क्या दिया हुआ है? परमानेंट स्टोरेज। तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है ना। कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अगर मैं आज आपको ये जो चीजें पढ़ा रही हूँ, मैं बोलूँ कि ये 4 दिन बाद आपको अगर याद रहेंगी, तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि जो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, है ना। लेकिन कंप्यूटर ऐसी चीजें नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है? हमेशा चीजों को याद करता है। इसीलिए बोलते हैं कि उसका जो स्टोरेज होता है ना, वो क्या होता है? परमानेंट होता है ना। नेक्स्टली हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है? क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन से हम समझ सकते हैं कि इसकी जो क्या बोल सकते हैं, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा फास्ट है ना। यहाँ भी मैं एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेटिंग को भी लूंगी, क्योंकि आप देखते हो कि अगर मैंने अभी आपसे बोला था कि 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है ना। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 69 + 69 कितना होता है, तो आप सोचोगे कि क्या होता है। लेकिन वहीं अगर मैं कंप्यूटर पर टाइप करती हूँ 69 + 69, तो वो आपको फटाक से बता देगा कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि वो डिसीजन लेने में क्या करता है? बहुत ही जल्दी वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं क्या दिया है? पेपरलेस वर्क, है ना। कंप्यूटर के आने से क्या हो गया है कि जो हमारा काम है जल्दी तो होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या है? पेपर के कामों में कमी आई है ना। पेपर के कामों में क्या आई है? कमी आई है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पहले अगर हम अभी बैठते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम लोग देखते हैं पूरा क्या करते हैं? उसको लिखते हैं, उसका विवरण बनाते हैं। तो बहुत सारे पेपरों को क्या होता है? यहाँ पे उपयोग होता है, और खराब भी होते हैं पन्ने, है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? उसमें मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उससे पेपर भी नहीं लगता और हमारा समय में काम भी हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्या कार्य कर सकता है या कैसे कैसे करता है ना, तो वो यहाँ देख सकते हो। पहला मैंने बताया आपको स्पीड, बहुत ही तेज गति से काम करता है। दूसरा मैंने बताया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ये क्या होता है? स्वचालित होता है, खुद से चलने वाली मशीन होती है। थर्डली आप यहाँ देखोगे क्या दिया है? एक्यूरेसी, मतलब इसमें क्या होती है? बहुत ही ज्यादा शुद्धता होती है। थर्ड मैंने बताया था आपको यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज, है ना। तो जो कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है ना। नेक्स्टली मैंने बताया आपको क्विक डिसीजन। तो जो कंप्यूटर होता है वो जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है ना। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको? पेपरलेस वर्क, मतलब क्या होती? कागज की जो उपलब्धता होती है उसमें क्या क्या किया कंप्यूटर के आने से? कमी हुई है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। बहुत सारी, देखिए अगर हम किसी चीज के बारे में देखते हैं, किसी भी चीजों के बारे में देखें, अगर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किसी के गुण होते हैं तो उसमें दुर्गुण भी होते हैं, है ना। दुर्गुण मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो दुर्गुण के जैसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ अच्छाइयां हैं इसमें तो कुछ बुराइयां भी है, तो इसके लिए लिमिटेशन देखते हैं। तो लिमिटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है यहाँ पे नो माइंड, है ना। तो जो कंप्यूटर होता है उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। जैसे कि हमारे जो बौद्धिक, जो सोचने की, जो समझने की जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर के पास नहीं होती है। अगर मैं आपको एक साथ 2 वर्क दे दूं तो आप कर लोगे, आप यहाँ भी दिमाग लगा सकते हो, वहां भी दिमाग लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करती हूँ तो कंप्यूटर को मैं एक समय पे 2 काम देती हूँ तो वो कर पाएगा? वैसे तो कर पाएगा, लेकिन जो उसकी क्षमता है वो नहीं है। मतलब बोल सकते कि उसके पास दिमाग नहीं है ना। अगर मैं बोल देती हूँ कि अगर आपको कहीं चोट लग गई है, तो अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हो, आपको चोट लगी, तो आप सडनली पहले उस चीज को छोड़ के आप देखोगे कि हाँ यहाँ पे ये हुआ। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो वो क्या ये चीजों को महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाता है ना। इसलिए बोला जाता है कि जो कंप्यूटर है उसके पास क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसिव। जो कंप्यूटर है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? खर्चीला है ना। कंप्यूटर क्या खर्चीला है? कहीं ना कहीं हम भी अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में क्या नहीं है? कंप्यूटर नहीं है। और उसका ना होने का रीजन क्या है? कि कंप्यूटर क्या है? एक्सपेंसिव है या क्या है? खर्चीला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? इम्यूनो ऑफ वायरस, है ना। इम्यून ऑफ वायरस मतलब इसमें क्या होता है?
वायरस का खतरा भी होता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फाइल ट्रांसफर करते हैं या बहुत सारे वर्क करते हैं, है ना। ऐसे वर्क होते हैं कि जिसमें क्या होता है, हमारे कंप्यूटर पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वायरस आ जाता है। वायरस आने से क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है या खराब कर देता है ना। तो इसमें एक अगर हम दुर्गुण की बात करते हैं तो वो क्या है, इसमें वायरस का खतरा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी निर्भरता किस पे होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे होती है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर क्या कहलाएगा, एक प्रकार से डब्बा जैसे रहेगा, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। और बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर में जानने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर का प्रयोग बहुत सी जगहों पे होता है, जैसे कि हमारे डिफेंस में होता है, वो हमारे वर्किंग प्रोसेस में होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कंप्यूटर का क्या होता है, प्रयोग होता है ना। तो ये था नॉर्मल बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।